राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधा रानी पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की अंचित शक्ति हैं। उनकी कृपा से ही कृष्ण तत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए इनमें से किसी एक की उपासना से भी दोनों की प्राप्ति सुनिश्चित है। कृष्ण की शक्ति है, राधा कृष्ण की आत्मा है। राधा कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग, कृष्ण फूल है तो राधा उनकी सुगंध। राधा के आराधकों ने कृष्ण और राधा का एकाकार स्वरूप दर्शाने के अनेक प्रयास किए हैं। संत महात्माओं ने कृष्ण तत्व व राधा तत्व को अभिन्न माना है। अनेक विद्वानों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण और राधा अलग अलग होते हुए भी एक हैं। पहली समानता तो यही है कि इन दोनों का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी को हुआ। कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। राधा का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। नारद पंचरात्र के ज्ञानामृत सार के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। वही चैतन्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय भी राधा और कृष्ण के भिन्नता को नहीं मानता है। भगवान श्री कृष्ण की एक पराशक्ति है जिसका नाम आह्लादिनी शक्ति राधा है। उसे स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। वे श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। यह भी मान्यता है कि श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए प्रस्तुत हुआ है। सूरदास जी ने अपने ग्रंथ सूर सागर के एक दोहे में यह लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां मात्र देह हैं, जबकि उनकी आत्मा राधा है। कहा भी गया है, राधा कृष्ण कृष्ण है, राधा एक रूप दो प्रीत अगाधा। जग जननी राधा को भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप भूता आह्लादिनी शक्ति माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा राधा है। वात्सल्य, संख्य और श्रृंगार की रस त्रिपुटी का प्रशस्त आधार लेकर अष्टछाप के भक्त हृदय महाकवियों ने जिस महाभाव की लोक मंगल प्रतिष्ठा भक्ति काव्य जगत में की गई है, उसकी मूल प्रेरक विधायिका शक्ति राधा ही है। वह रस की अंतः स्रोत भी है और रस की अतुल महानिधि भी। उनकी इस रस निशिता में समग्र शक्तियाँ अंतर्निहित हैं। संस्कृत साहित्य के अंदर राधा को काव्य और भक्ति दोनों ही क्षेत्रों में समादार देते हुए प्रेयसी, नायिका और आराध्या आदि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने तो राधा को भगवान श्री कृष्ण से भी अधिक प्रधानता दी है। उन्होंने उन्हें अपना इष्ट और गुरु दोनों ही माना है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने संप्रदाय तक का नाम श्री राधा वल्लभ संप्रदाय रखा। जो भी हो, ब्रज में राधा की श्री कृष्ण से भी अधिक मान्यता है। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने यशोदा नंदन तक को पूर्णत्व प्रदान किया। वस्तुतः यहाँ चहु ओर उनका ही साम्राज्य है। यहाँ प्रत्येक शुभ कार्य का श्री गणेश श्री राधे के स्मरण से एवं पारंपरिक अभिवादन राधे राधे कहकर ही किया जाता है। हो भी क्यों न, राधा लोक पितामह ब्रह्मा एक भगवान शिव तक की भी वंदनीय और उपास्य हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त कर राजा सुचंद्र एवं उनकी पत्नी कलावती कालांतर में वृषभानु एवं कीर्तिदा हुए। इन्हीं की पुत्री के रूप में राधा रानी ने आज से 5000 वर्ष से भी अधिक पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल ग्राम में जन्म लिया था। बताया जाता है कि वृषभानु एवं कीर्तिदा को
राधा रानी की प्राप्ति की यमुना महारानी की घोर तपस्या करने के बाद हुई थी। राधा रानी के जन्म के संबंध में यह भी कहा जाता है कि वृषभानु भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें मध्याह्न 12 बजे एक सघल कुंज की झुकी वृक्षावली के पास एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। बाद में वृषभानु कंस के अत्याचारों से तंग होकर रावल से बरसाना चले गए। एक बार जब कंस वृषभानु जी को मारने के लिए अपनी सेना सहित बरसाना की ओर गया, तो वह राधा रानी की दिव्य शक्ति से बरसाना की सीमा में घुसते ही स्त्री बन गया और उसकी सारी सेना पत्थर बन गई। एक दिन जब देवर्षि नारद विचरण करते हुए बरसाना आए, तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उससे इस स्वरूप का कारण पूछा। कंस ने उनके पैरों पर पढ़कर सारी घटना सुनाई। नारद जी ने ध्यान लगाकर इसे राधा रानी की महिमा बताए, अतः वह इसे वृषभानु जी के महल में ले गए। वहाँ जाकर कंस बहुत गिड़गिड़ाया और उनसे अपने किए हुए की माफ़ी मांगा। इस पर राधा रानी ने उससे यह कहा कि अब तुम यहाँ 6 महीने तक रहो और गोबर के उपले थाप कर बरसाना की गोपियों की इस कार्य में मदद करो। 6 महीने के समाप्ति के अंतिम दिन तुम वृषभानु कुंड में स्नान कर चुपचाप मथुरा चले जाना। उसके बाद तुम स्वतः अपने पुरुष भेष में आ जाओगे। कंस ने ऐसा ही किया। 6 माह के अंतिम दिन उसने जैसे ही वृषभानु कुंड में स्नान किया, वह अपने वास्तविक भेष में आ गया। साथ ही उसने कुंड का जल अपनी सेना पर छिड़का, जिससे उसकी सेना भी जीवित हो गई। फिर कभी उसने बरसाना की ओर मुड़कर नहीं देखा। रस सामग्री राधा रानी ने नंदगांव में नंद बाबा के पुत्र के रूप में रह रहे भगवान श्री कृष्ण के साथ समूचे ब्रज में बड़ी ही अलौकिक लीलाएं की, जिन्हें कि पुराणों में माया के आवरण से रहित जीव का ब्रह्मा के साथ विलास बताया गया है। इन लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए लोग पितामह ब्रह्मा तक लालायित रहे। अतएव उन्होंने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि वह उनकी कुंज लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह कहा कि तो चलो, आप बरसाना में ब्रह्मेश्वर पर्वत के रूप में विराजमान हो जाओ। मैं आप ही की गोद में अपनी समस्त लीलाएं करूँगा। इस पर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर बरसाना में आ विराजे। के बाद ब्रह्मेश्वर पर्वत पर राधा रानी का भव्य मंदिर बनवाया गया, जिसे कि श्री जी का मंदिर या लाडली महल भी कहा जाता है। इस मंदिर की अत्यधिक मान्यता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रज में आकर और बरसाना जाकर राधा रानी मंदिर के दर्शन कर राधा कृष्ण का स्मरण नहीं करता है, तो उसका ब्रज में आना निरर्थक है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न अंग थी। वह आयु में श्री कृष्ण से बड़ी थी। उनकी भगवान श्री कृष्ण में अनन्य आस्था थी। वह उनके लिए हर क्षण अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। ब्रज की जीवन धन राधा रानी की महिमा अपरंपार है। विभिन्न पुराण, धार्मिक ग्रंथ एवं अनेकानेक विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकें उनकी यशोगाथा से भरी हुई हैं। ब्रज में यह मान्यता है कि राधा का नाम लेने से ही सारे अधूरे कार्य स्वतः पूरे हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति राधा को त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण का भजन करे, तो उसका स्वप्न में भी कल्याण संभव नहीं है। वस्तुतः राधा रानी का नाम संपूर्ण अमंगल को नाश करने वाला है। राधा वल्लभीय रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी महाराज ने राधा रानी के 101 नाम बताते हुए यह कहा,
कि जिस भाग्यशाली भक्त की जिह्वा इन नामों का गान करेगी वह निश्चित ही परम शांति को प्राप्त करेगा। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा बताया गया है। कहा गया है कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। श्री राधा चालीसा में यह भी कहा गया है, राधा नाम लैजो कोई, सहजय दामोदर बस होई, यशुमति नंदन पीछे फिरी हैं, जे कोई राधा नाम सुमिरी हैं। राधा अष्टमी की पूर्व रात्रि से ही श्री जी मंदिर में राधा राधा की रट लगाकर रात्रि जागरण और पद गायन होता है। प्रातः 5 बजे मंदिर में स्थापित उनकी मनोहारी प्रतिमा को सफ़ेद साड़ी पहनाकर मंदिर के गोस्वामियों द्वारा 1.25 मन दूध, 1.25 मन दही, 1.25 मन देसी घी आदि से बने पंचामृत के द्वारा अत्यंत विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों के मध्य अभिषेक किया जाता है। चूँकि राधा रानी का प्राकट्य मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए मूल शांति हेतु उनके अभिषेक में प्रयुक्त होने वाले पंचामृत के 27 कुओं का जल, 27 ब्रज के पवित्र स्थानों की रज एवं 27 वृक्षों की पत्तियां आदि भी मिला दी जाती हैं। इसके बाद राधा रानी की महाआरती एवं उनके स्वर्ण पालने में दर्शन होते हैं। तत्पश्चात बरसाना एवं नंदगांव के गोस्वामीगण राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में आमने सामने बैठकर सामूहिक बधाई समाज गायन करते हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं। आज बरसाने बजत बधाई, भाग बड़े रानी की रति के जिन यह कन्या जाई, भादो सुद 8 उजियारी, श्री वृषभानु गोपी के मंदिर प्रगटी राधा प्यारी आदि पदों को बड़ी ही धूमधाम के साथ गाया जाता है। साथ ही राधा प्यारी ने जन्म लियो है कि जय घोष के साथ दही में हल्दी व केसर डालकर अत्यंत हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे पर फेंका जाता है, जिसे दधिकांदा कहते हैं। साथ ही रुपए, बर्तन व कपड़े आदि भी लुटाए जाते हैं। सारा मंदिर राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय से गूंज उठता है। मध्याह्न में राजभोग आरती होती है। भक्तगण न केवल मंदिर की अपितु समूचे गह्वर वन की नाच गाकर परिक्रमा करते हैं। सायंकाल राधा रानी का डोर मंदिर की 250 सीढ़ियाँ उतरकर मंदिर के नीचे छतरी पर आता है। यहाँ पर भक्तगण राधा रानी के मनोहारी विग्रह के दर्शन करते हैं। साथ ही गोस्वामी परिवार की किसी विवाहित स्त्री के द्वारा उनकी आरती की जाती है। इसके बाद राधा रानी के अभिषेक के समय प्रयुक्त साड़ी के चीर एवं मालपुए भक्तगणों को बतौर प्रसाद बांटे जाते हैं। इस अवसर पर श्री जी मंदिर की अनुपम व भव्य सजावट की जाती है। तत्पश्चात समाज गायन होता है। इसके अलावा वृषभानु मंदिर में भी बधाई के पद गाए जाते हैं। राधा रानी का डोर रात्रि को मंदिर में वापस आ जाता है। उसके बाद श्री जी मंदिर में सेवायत गोस्वामी की विवाहित बेटी या बहन राधा रानी की पुनः आरती उतारती हैं। इस अवसर पर समूचे बरसाना में राधा अष्टमी की विकट धूम रहती है। इस पूरे पर्व में भाग लेने हेतु दूर दराज से लाखों लोग बरसाना पहुँचते हैं। लोग बागों के टोल पूरे बरसाना की पदगायन करते हुए परिक्रमा करते हैं। इस अवसर पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा बरसाना राधामय हो गया है। तमाम भजन गायन जगह जगह अपने भजनों के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जगह जगह कथा, भागवत, रासलीलाओं एवं दंगल आदि के कार्यक्रम होते हैं। साथ ही यहाँ पर विशाल भंडारे भी होते हैं, जिनमें कि बरसाना आने वालों को भरपेट नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग बाग जी भरकर रुपए, पैसे एवं अन्य वस्तुएं लुटाते हैं। समूचे ब्रजमंडल के अलावा दूर दराज के प्रायः सभी सिद्ध संत राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव पर बरसाना पहुँचते हैं।
बरसाना वासी अपने घरों की बिजली के रंग बिरंगे बल्बों, बंदरवारों एवं फूलों आदि से नयनाभिराम सजावट करते हैं। सारे का सारा बरसाना यहाँ आए हुए लोग बागों से इस कदर पट जाता है कि चहुं ओर मानो समुद्र हिलोरे सी लेता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद एक सप्ताह तक बरसाना व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर प्राचीन रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। लोक पारंपरिक भाषा में इसे बूढ़ी लीला के नाम से पुकारा जाता है। इस दौरान नवमी को होने वाली रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप मोर मुकुट पर मोर का रूप धारण करते के नाचते हैं और राधा रानी की स्वरूप उन्हें लड्डुओं का भोग लगाती हैं। दसवीं की विशाल गढ़ पर शंकर लीला होती है। एकादशी को सांखरी खोर छोटी बंधन लीला होती है। इसी दिन सायंकाल प्रेम सरोवर में राधा कृष्ण के स्वरूप जल विहार की लीला करते हैं। द्वादशी को बरसाना के प्रियागुंड पर श्री कृष्ण के विवाह की लीला होती है और जल विहार के दर्शन होते हैं। अगले दिन बरसाना के राधा रानी मंदिर में राधा रानी का छठी महोत्सव अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूर्णिमा को करहला में महारास लीला के दर्शन होते हैं। राधा रानी की प्राकट्य स्थली रावल में भी राधा अष्टमी 3 दिनों तक अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में राधा रानी के चरण दर्शन राधा अष्टमी के अवसर पर अभिषेक के समय वर्ष भर में केवल इसी दिन एक बार होते हैं। यहाँ मध्याह्न 12 बजे मंदिर के गर्भगृह की पूजा व प्राकट्य उत्सव, अपराह्न 2 बजे रासलीला एवं सायंकाल यहाँ के गोकुल धाम मंदिर में गोस्वामियों द्वारा राधा रानी के श्री विग्रह का पूजन होता है। रात्रि 8 बजे षष्ठी पूजन किया जाता है। अगले दिन वृषभानु उत्सव के अंतर्गत झूलन के मनोरथ एवं बधाई गायन होता है।